तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है पेंशन अपडेट्स में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन में 11 नियमों का बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आप भी वृद्धा विधवा किसी में से एक पेंशन लेते हैं तो ये नियम आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी पेंशन में अड़चन आ सकती है। तो चलिए जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धा विधवा दिव्यांग योजना के तहत लाभार्थियों के लिए नए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस नए नियमों का मकसद पेंशन व्यवस्था और पारदर्शिता सख्त नियम बनाना है, ताकि सरकारी पेंशन का लाभ सिर्फ पात्र और ज़रूरतमंद लोगों को ही मिल सके। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के पेंशन भोगी हैं तो इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो इस पूरी जानकारी को देखिएगा। तो 11 नियमों के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली है, किन योजनाओं पर नियम लागू होंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 मोस्टली प्रकार की जो है वो दी जाती है: वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन। इन तीनों पर ये 11 नियम लगेंगे। पहला आपका है, नियमों का सख्त करने का उद्देश्य क्या है। फर्जी लाभार्थियों को योजना से बाहर रखना और सरकारी राशि सही व्यक्ति तक पहुंचना, सरकारी धन का दुरुपयोग न करना और ज़रूरतमंद बुजुर्ग महिलाओं को ये देना। देखिए, जो व्यक्ति पात्र नहीं है वो भी पेंशन लेते हैं और जिन्हें मिलनी चाहिए उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिलती है, तो इसको सख्त इसलिए किया गया है। अब बताते हैं दूसरे पर। महत्वपूर्ण नियम एवं नए बदलाव। आय सीमा पर सख्ती से पालन किया गया है। लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा तय की गई से अधिक सीमा तक नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड आपका अनिवार्य होना चाहिए और योजना से लिंक होना चाहिए। बैंक खाता आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, साल में एक बार आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट होता है, जीवन प्रमाण पत्र, ये आपको बैंक में सबमिट कराना होगा। और एक होता है विधवाओं के लिए, मृत्यु होने पर जो पेंशन बंद हो जाती है, कुछ जो फैमिली वाले हैं उसकी पेंशन लेते रहते हैं बंद होने के बावजूद भी, तो उस पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। अब आती है एक व्यक्ति एक पेंशन। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकता है, कि कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जो यूपी से भी पेंशन ले रहे हैं और दिल्ली स्टेट से भी पेंशन ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। वन नेशन वन पेंशन का रूल लगने वाला है। सरकारी नौकरी या अन्य पेंशन योजनाओं पर अपात्र यदि परिवार में कोई नियमित सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारी है तो लाभ नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको सरकारी पेंशन मिलती है और आप उत्तर प्रदेश की पेंशन भी लेना चाहते हो 1000 रुपये मंथली वाली, तो वो आपको नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ वही पेंशन दी जाएगी जो आपको मिलती है। दिव्यांग पेंशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको दिव्यांगता का सर्टिफिकेट दिखाना होगा और इसमें आपको 40% आपको दिव्यांगता साबित करनी होगी। विधवा पेंशन में पुनर्विवाहित पर रोकना। अगर कोई विधवा पेंशन ले रही है और वो दूसरी शादी कर लेती है बिना सरकार को बताए, तो उसको भी पेंशन नहीं मिलेगी, उस पर भी फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब आता है उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र। लाभार्थियों का स्थायी निवास पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल को बोला जाता है। कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, आपको डोमिसाइल भी बनवा कर देना होगा। फर्जी पाए जाने पर आपको कार्रवाई की जाएगी। गलत जानकारी देने पर, गलत पेंशन लेने पर आपसे रिकवरी की जाएगी, आपसे पैसा वापस लिया जाएगा और आप पर FIR भी की जाएगी। ये कानून आपने बना दिया है। अब चौथा है, लाभार्थियों को क्या करना चाहिए। सभी दस्तावेज अपडेट रखने चाहिए। आधार और बैंक खाता लिंक कर लेना चाहिए। समय पर सत्यापन करवाते रहिए अपना। किसी भी बदलाव की जानकारी विभाग को दें। अगर आप अपना नाम चेंज करते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं, एड्रेस चेंज करते हैं, मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, उसे अपडेट करा के समाज कल्याण विभाग में दर्ज कराइए कि मैं अभी यहाँ से शिफ्ट हो गया हूँ, तो मेरा नया एड्रेस ये है। अगर वेरिफिकेशन आती है तो मैं आपको पुराने एड्रेस पर नहीं मिलूँगा, मैं आपको नए पे ही मिलूँगा। तो इन सभी नियमों के बदलाव बड़े ही ध्यान से किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। इसका सिंपली जो उद्देश्य करने का साफ साफ है। इस नियम का उद्देश्य योजनाओं को मजबूत बनाना है, ताकि वास्तविक ज़रूरतमंद लोगों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। यदि आप भी नियमों का सही तरीके से पालन करते हैं तो आपको भी इसकी परेशानी नहीं होगी और उचित पेंशन धारक को उसकी पेंशन मिलेगी। अगर आपने गलत तरीके से पेंशन बनवा रखी है और आप ले रही हो, अगर सरकार ने आपको पकड़ा तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी और आप पर FIR भी दर्ज होगी और पूरा पैसा आज तक जितना आपने लिया है वो सब रिकवर होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप इस नियमों से अच्छी भली बात की परिचित है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपना जल्द से जल्द करवा लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो एक्शन में आ चुकी है और अभी जांच होना शुरू भी हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।